एपी स्टडी क्लासेस आज लेके आ गया आपके सामने एक सच। हाँ, आज एपी स्टडी क्लासेस पढ़ाने के लिए नहीं आया है। आज एपी स्टडी क्लासेस आपको गाइड करने के लिए आया है। और कौन सा वो सच है आज वो बताएगा एपी स्टडी क्लासेस। वो सच है कड़वा सच। हाँ, आपने सही सुना। आज आपको बताएगा एपी स्टडी क्लासेस कड़वा सच। जिन बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता उनके लिए एक कड़वा सच में लेके आया हूँ। कुछ मैं उनके लिए सॉल्यूशंस और जो जो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं पढ़ते समय सबको मैं लेके आ गया हूँ इसी वीडियो में। और इसमें आपको बताऊंगा कैसे मोटिवेट रहें पढ़ते समय। ठीक है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसमें लास्ट तक नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं रह पाएंगे? क्योंकि वो कड़वा सच को सुन ही नहीं सकते। उनके अंदर हैसियत ही नहीं है इस पूरी चीज को सुनने के लिए, बीच में भाग जाएंगे। लेकिन जो बच्चा इस पूरे वीडियो को देखेगा वो बच्चा अपने जीवन में बहुत ही बड़ा करने वाला है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है भैया। तो जो मैं जो बता रहा हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स उसे यूज अगर फॉलो करता है वो बच्चा, तो भैया उसको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। वो अपना उखाड़ सकता है, जिसको वो फोड़ना है वो फोड़ सकता है भैया। सब कुछ वो हासिल कर सकता है। क्या है वो कड़वा? सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखेंगे जो हमारे द्वारा फेस किया जाता है। वो हर बच्चे फेस करते हैं, आप अकेले नहीं है। क्या क्या है? पहला प्रॉब्लम है भैया पढ़ने में मन नहीं लगता। दूसरा सर नींद आती है। सर पढ़ने में मजा नहीं आता। सर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सर मोटिवेशन नहीं है। सर लैक ऑफ मोटिवेशन है। सर इन पांचों का मैं सॉल्यूशन आपके सामने लेके आया हूँ। उस सॉल्यूशन क्या है? उससे पहले आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है, वो कहानियां बहुत बच्चे सुने भी होंगे, बहुत बच्चे नहीं सुने होंगे, बट मैं आज सुनाने जा रहा हूँ। वो कहानी है एक स्टूडेंट्स की। आपकी तरह एक स्टूडेंट था। वो उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था भाई। उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था भाई, पढ़ता लिखता वो भी नहीं था भाई आपके जैसा। ठीक, वो अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी से कहा, गुरुजी मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता। गुरुजी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें पढ़ने में मन नहीं लगता। तो उन्होंने इनको क्या दिया? एक पत्थर दिया। एक मामूली सा पत्थर दिया। उन्होंने कहा इसकी कीमत बताओ। उसने कहा सर इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती सर, ये पत्थर है, एक मामूली पत्थर तो ऐसे फेंका रहता है सर, इसकी क्या कीमत होगी सर? उन्होंने कहा ठीक है, तुम इसे बाजार में लेके जाओ। उस बाजार में जाके तुम इसे वहां बैठ जाओ लेके। अगर कोई भी पूछे कितने रुपए का है, तुम उन्हें कुछ मत बोलना, सिर्फ अपनी दो उंगली दिखा देना। क्या दिखा देना? दो उंगली दिखा देना। तो उसने कहा ठीक है गुरुजी कह रहे हैं तो ऐसे करके देखते हैं। वो गया भैया बाजार में, पत्थर लेके बैठ गया। एक बुढ़िया औरत आई। उसने पूछा कि ये पत्थर की कीमत क्या है? उसने बच्चे ने से दो उंगली दिखाई बुढ़िया को। बुढ़िया ने कहा 20 रुपए का। ठीक है मुझे दे दो। तो उन्होंने गुरुजी ने ये भी बोला था बच्चे को भैया उसको बेचना मत। अगर कोई कीमत बताए भैया तुम मेरे पास चले आना लेके से। वो सब उसने वही किया। वो पत्थर लेके चला आया। गुरुजी को कहा गुरुजी मैं इस पत्थर से, मामूली सी पत्थर की कीमत मुझे 20 रुपए दे रही है एक औरत, क्या मैं उसे बेच दूं? उन्होंने कहा नहीं। अब तुम इस पत्थर को लेके जाओ एक म्यूजियम में। कहाँ लेके जाओ? म्यूजियम में। इसने कहा ठीक है गुरुजी। अब वो उसको क्या लेके गया? पत्थर लेके गया वो म्यूजियम में। म्यूजियम में लेके गया। म्यूजियम वाले ने फिर पूछा भैया कितने रुपए का है ये पत्थर, कितने में बेचोगे? उसने दो उंगली दिखाई। म्यूजियम वाले ने बोला 20,000 रुपए का। ठीक है भाई दे दो। फिर वो वापस भाग आया गुरुजी के पास, क्योंकि गुरुजी ने कहा था वापस लेके आ जाना। गुरुजी को आके कहा गुरुजी 20,000 रुपए दे रहे हैं म्यूजियम वाले, क्या मैं इन्हें बेच दूं? गुरुजी ने कहा नहीं। अब तुम जाओ कहाँ पर? स्टोन कलेक्ट करने वाले जो रहते हैं ना उनके पास लेके जाओ। वो लेके गया भाई। उन्होंने भी वही सेम सवाल पूछा कि भाई कितने रुपए का? उसने दो उंगली दिखाई। दो उंगली जैसे उसने दिखाई, उन्होंने कहा 2 लाख रुपए का। ठीक है कोई बात नहीं। उन्होंने पत्थर देखा, कहा भाई ठीक है हम दे दे 2 लाख रुपए। तो कहा रुको मैं आता हूँ। वो चला गया गुरुजी के पास वापस। गुरुजी से कहा गुरुजी ये लोग तो मुझे 2 लाख रुपए दे रहे हैं इस पत्थर के। गुरुजी ने कहा आप कुछ समझे? उसने क्या सर? उन्होंने कहा ये एक मामूली पत्थर तुम्हें लग रहा था। हाँ सर मुझे मामूली लग रहा था। इसकी कीमत तुम्हें कुछ नहीं लग रही थी? नहीं लग रही थी। तुम इसको बाजार में लेके गए, इसकी कीमत क्या हो गई? 20 रुपए। उसे तुम म्यूजियम में लेके गए, उसकी कीमत क्या हो गई? 20,000 रुपए। उसे तुम स्टोन कलेक्ट वाले लोग के पास लेके गए तो उसकी कीमत हो गई 2 लाख रुपए। पत्थर एक है। हाँ गुरुजी पत्थर एक है। पत्थर जी, पत्थर जब एक है और उस पत्थर की कीमत तुम्हें कुछ नहीं लग रही, किसी को 20 रुपए लग रही, किसी को 20,000 लग रही, किसी को 2 लाख रुपए रही है। इसी पत्थर की तरह तुम भी हो। तुम्हारी कीमत तुम्हारे घर वाले नहीं कर रहे हैं। तुम्हें अपनी वैल्यू नहीं पता है। जैसे तुम्हें इस पत्थर की वैल्यू नहीं पता था, वैसे तुम्हें अपनी भी वैल्यू नहीं पता है। तुम्हारी वैल्यू क्या है ये तुम्हें नहीं पता है। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी तब तुम्हें उस वैल्यू पता चलेगी। किसकी? अपने आप की। तुम मेहनत करो तभी तुम अपना हासिल कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो। तब से वो बच्चा पढ़ने लगा। ऐसे तुम भी हो दोस्त। तुम भी भाई पढ़ोगे तब भी आएगा। लेकिन अब भैया आप जो जो मैं जानता हूँ आप लोग को दिक्कत आ रही कुछ, ये सारे डिस्ट्रैक्शन, स्टडीज में मजा नहीं आता सर, नींद आती है, फोकस नहीं कर पा रहे, सबका मैं सॉल्यूशन लेके आ गया एक बाय से एक। मैं सारे सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहली दिक्कत सर, हम सर फोकस नहीं कर पा रहे, स्टडी से पढ़ने बैठते हैं सर नींद आने लगती है सर, कभी कुछ हो जाता है।
मैं बता रहा हूँ क्या करो उसके लिए। सेट अ फिक्स टाइम एंड प्लेस फॉर स्टडिंग। ठीक है, पढ़ने के लिए एक फिक्स टाइम सेट करो, प्लेस सेट करो। ये नहीं कि भैया 4 बजे पढ़ रहे हैं, कल 5 बजे पढ़ रहे हैं, परसों 6 बजे पढ़ रहे हैं, उसके बाद पढ़ ही नहीं रहे। भैया पढ़ने में मन करेगा ही नहीं, कैसे करेगा भैया। पढ़ने के लिए एक फिक्स टाइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक फिक्स टाइम होना चाहिए। हर रोज उसी समय पढ़ो, एक फिक्स टाइम करो, और एक फिक्स प्लेस होनी चाहिए भाई। ये नहीं कभी बेड पे पढ़ रहे हो, कभी टेबल पे पढ़ रहे हो। हमेशा टेबल पे पढ़ा करो। कहाँ पढ़ा करो? टेबल पे पढ़ा करो। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो, जहाँ आवाज शोर हो रही है वहां पे मत पढ़ो। ठीक है, फोन टीवी अपने पास से दूर रखो। और सब्जेक्ट को क्या करो? रिलेट करो रियल लाइफ में। किससे? रियल लाइफ से उसे रिलेट करो भाई, क्योंकि अगर फोड़ना है तो पढ़ना भी पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, तुमको सब हासिल करके दिखाना पड़ेगा। क्या करके दिखाना पड़ेगा? सबको हासिल करके दिखाना पड़ेगा भाई, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। कैसे करोगे भाई? तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, और कोई वे नहीं, सबसे आसान तरीका है जीवन का, सिर्फ पढ़ना। ठीक, तो आपको क्या करना है? पढ़ना है भाई। फिक्स टाइम लगा लो, फिक्स प्लेस होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए पढ़ने के लिए। ठीक है, तभी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, और मैं एक चीज और बता दूं, आपको किसी के लिए भी नहीं पढ़ना है। किसके लिए पढ़ना है? किसी के लिए नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक लोग के लिए पढ़ना है। वो एक आदमी कौन है? पापा, तुम्हारे पिताजी। उन्हीं के लिए सिर्फ पढ़ना है, बाकी किसी के लिए नहीं पढ़ना है, ना माता जी, ना किसी लोग के लिए नहीं पढ़ना है। सिर्फ अपने पापा जी के लिए पढ़ना है। क्योंकि अगर तुम पापा का नाम अगर एक बार रोशन कर दिए, तो बाकी सब लोग का नाम अपने आप ही रोशन हो जाएगा। सिर्फ तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए। ठीक है, दिन भर रूप में घूमते रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि तुमका बेटा पढ़ ले। तो इसलिए तुमको पढ़ना है भाई। किसके लिए पढ़ना है? अपने पापा के लिए पढ़ना है भाई। ठीक है, तो किसी के लिए नहीं पढ़ना है, किसके लिए पढ़ना है? पापा के लिए भाई। जब ना पढ़ने मन लगे भाई, अपने पापा को याद कर लिया करो, उनका उनको एक बार वीडियो कॉल करके देख लिया करो, क्या कर रहे हैं भाई, कितनी मेहनत कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए। तो इसलिए तुम्हें सिर्फ पापा के लिए पढ़ना है। अगर फोकस नहीं हो रहा है स्टडी में, तो भैया पापा को बोल दो भाई सीधा, मैं नहीं पढ़ सकता, मैं नहीं कर सकता। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पापा को कम से कम झूठा अंधविश्वास तो मत दो भाई, कि मैं पढ़ लूंगा, मैं पढ़ लूंगा। भाई पापा को बता दो मैं नहीं पढ़ सकता। अगर तुम पढ़ सकते हो, मैं तो बोल रहा हूँ भाई, तुम लोग पढ़ सकते हो भाई। तुम्हारे हर एक बच्चे के अंदर काबिलियत है, जैसे उस पत्थर में काबिलियत थी, तुम्हारी अंदर भी छुपे हुआ है वो। उस काबिलियत को तुमको बाहर लाना पड़ेगा। तो भाई तुमको सिर्फ अपने पापा के लिए पढ़ना है, उस काबिलियत को बाहर लाओ, और तुम्हें पूरे सबको दिखाना है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। ठीक है भाई, पापा को पढ़ के पापा के लिए पढ़ना है तुम्हें, और उनका नाम ऊंचा करना है। ठीक, किसके लिए पढ़ना है? सिर्फ पापा के लिए। ठीक, मैंने जो जो बताया सही ध्यान देना। फिक्स टाइम भैया सेट कर लेना पढ़ने के लिए। प्लेज एक फिक्स रहनी चाहिए तुम्हारी, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फोन टीवी को भैया दूर रखो अपने पास से, फोन बहुत ही बेकार चीज है भाई, इसे दूर रखा करो तो पढ़ते समय। ठीक है, मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, पढ़ना तो पड़ेगा अगर तुमको पढ़ना है तो। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? भैया हमें नींद आती है सर पढ़ते समय, अब क्या करें सर? नींद आती है? हाँ सर नींद आती है सर। इनफ स्लीप लो भाई, 7 से 8 घंटे सो भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ मत सो। भैया कुछ बच्चे होते हैं 4 घंटा सोते हैं, 5 घंटा सोते हैं। नहीं भैया, 4-5 घंटे सोने में बहुत दिक्कत है। भैया आप मान लो 4-5 घंटे सो लिए, उसके बाद आप पढ़ने भी बैठ गए, आपको सब समझ भी आ रहा है, बट आपको नींद आएगी, पढ़ते समय नींद आएगी। नींद भी नहीं आ रही है आपको, ठीक है, जो आप पढ़े वो आपको समझ ही नहीं आएगा। समझ भी आ रहा है आपको, कुछ दिन बाद भूल जाओगे आराम से। आराम से भाई, 1-2 दिन में अगर भूल जाओगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो इसीलिए भाई कम से कम प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, जिससे आपको रिलैक्स हो सके आपके ब्रेन को, और वो कंसंट्रेशन कर सके बेटर, आपका दिमाग अच्छे से चल सके भाई। सोओगे नहीं तो रिलैक्स, वो रिलैक्स ना करे, हमेशा आप कुछ ना कुछ सोचते हैं, तो सिर्फ सोते समय आप कुछ नहीं सोचते। तो इसीलिए कुछ देर सोचा करो, आपका ब्रेन थोड़ा वो रिलैक्स दिया करो। ठीक है, और एक क्या करेंगे, एक कंफर्टेबल और स्ट्रेट सिटिंग पोजीशन आप यूज करो। जैसे कि कुछ बच्चे रहते हैं कंफर्टेबल सुनेंगे भाई, कंफर्टेबल सर, अच्छा कंफर्टेबल पढ़ना सर, मुझे लेट के पढ़ने में मजा आती है सर। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल पढ़ो, बट स्ट्रेट सिटिंग, स्ट्रेट सिटिंग मतलब स्ट्रेट, सीधा बैठ के पढ़ो। ये नहीं कि भैया लेट के पढ़ के बैठ के पढ़ के, बहुत बच्चे होते हैं भाई बेड पे पढ़ते हैं, कुर्सी पे बैठ के पढ़ो भाई। स्ट्रेट कैसे? कुर्सी पे बैठ के पढ़ो। ब्रेक लो बीच बीच में, तब नींद नहीं आएगी। मुंह धो लो अगर नींद आ रही है ज्यादा तो। ठीक, कुछ फिजिकल एक्टिविटी किया करो भाई, फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। कुछ ब्रेक में फिजिकल एक्टिविटी कर लो। और सबसे अच्छा तरीका है टी और कॉफी को भी पी सकते हो आप लोग। क्या? टी और कॉफी पी लो भाई, तब नींद नहीं आएगी। ज्यादा मत पीजिए, लेकिन इनका ज्यादा कंजप्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, ठीक है। तीसरा पॉइंट है भाई, स्टडीज आर नॉट फन सर। सर पढ़ने में मजा नहीं आती सर। मेकिंग स्टडिंग इंटरेस्टिंग बाय अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट इन डिफरेंट वे, डिफरेंट वे नहीं, डिफरेंट वे,
डिफरेंट वे में पढ़ो भाई। कैसे पढ़ेंगे? डिफरेंट वे में। कैसे सर? डिफरेंट वे में कैसे? जैसे कि वीडियोस देखो यूट्यूब पे भैया, मेरा वन शॉट आता है। हाँ सर आता है सर आपका वन शॉट। वन शॉट देख लो भैया, एनिमेशन वीडियोस देख देख पढ़ो भाई। ठीक, अलग अलग वे में पढ़ो। कैसे पढ़ेंगे? अलग अलग वे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने का मन भी करेगा। ठीक, और पढ़ाई बोरिंग नहीं लगेगी। और चार्ट्स बना के पढ़ो भाई। अपने दोस्त के साथ डिस्कस करो। जो नहीं समझ आ रहा अपने दोस्त से पूछो। सबसे अच्छा तरीका यही है भाई, अपने दोस्त जो नहीं आ रहा वो पूछो, जो उसको नहीं आ रहा तुम बताओ। दोस्त जब पढ़ाता है ना भाई तो बहुत ही अच्छे से समझ आता है। तो भैया ये तो करना पड़ेगा। ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड रिमेंबर योर गोल्स दैट यू वांट टू अचीव। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो कि मैं यहाँ तक पढ़ा हूँ, मैं यहाँ तक नहीं पढ़ा हूँ। और याद रखना तुमको क्या गोल अचीव करना है, इसे हमेशा ध्यान रखना। प्रोग्रेस कैसे सर हम लोग ट्रैक करें? एक दीवार जहाँ पढ़ते हैं उस दीवार पर एक गोरा पन्ने पे लिख दीजिए मेरा एम। मेरा एम ये है भैया, मुझे यहाँ जाना, मुझे एनडीए करना है, मुझे 95% प्लस चाहिए बोर्ड में। अलग अलग आपका जो एम है वो करिएगा। प्लस उसके साथ क्या करना है, नीचे लिख दो भैया मुझे किसके लिए पढ़ना है। पापा के लिए पढ़ना है। किसके लिए? मैं बताया था किसके लिए पढ़ना है, पापा के लिए पढ़ना है भैया। और कोई भी वजह हो सकती है किसी के, भैया मुझे इसलिए पढ़ना है, मुझे इसका पैसे कमाने के लिए पढ़ना है, मुझे अपने पापा लोग का नाम रोशन करने के लिए पढ़ना है, मुझे अलग अलग चीज करने के लिए पढ़ना है। तो भाई अपना एम जो भी हो उसे जहाँ पढ़ते हो वहां लिख कर चिपका कर पढ़ो। और उसमें ये भी लिख दो कि मुझे इसलिए पढ़ना है। किस लिए पढ़ना है ये जरूर उसमें नीचे लिख देना कि भाई मुझे इसलिए पढ़ना है। ठीक है भाई, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगी। और जब पढ़ने का मन ना लगे भाई, उसी चीज को देख लोगे तो आपको आराम से पढ़ने का मन लगने लगेगा। क्या मन लगेगा सर? पढ़ने में अपने आप मन लगेगा। ठीक है। चौथा पॉइंट है सर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड इजीली। सर बहुत जल्दी जल्दी हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सर। आपने बताया कि एक कागज लगा लो दीवार पे, उस पे एम लिख दो और किस लिए पढ़ना है इसको लिख दो, पापा के लिए पढ़ना है इसलिए पढ़ना है। सर लेकिन उसके बाद मैं कितना दिन इसको पढ़ूंगा? 5-6 दिन इसको देखूंगा, 6 दिन देखूंगा, 10 दिन देखूंगा सर, 1 महीना तक देखूंगा। उसके बाद अपने आप से डिस्ट्रैक्ट होने लगूंगा सर, उस कागज को भूल जाऊंगा, देखने में मेरी आदत पड़ जाएगी, भूल जाऊंगा। तो उसका भी मैं 3 पॉइंट लेके आ गया हूँ सबसे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर मन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उसके लिए भी भैया सोल्यूशन है। सेट अ टाइमर एंड फोकस ऑन स्टडी फॉर अ सेट टाइम। ठीक, टाइमर लगा के पढ़ो। क्या लगा के पढ़ो? टाइमर लगा के पढ़ो। कि उसके बाद क्या लगा के पढ़ोगे? टाइमर लगा के पढ़ोगे। उसके बाद पोमोड्रो टेक्निक का यूज करो। पोमोड्रो टेक्निक यूज करो। क्या? 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक कर लो। 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो। यही एक पोमोड्रो टेक्निक है जो मैं पहले भी आपको बता रहा था ना। ये टेक्निक बहुत ही यूजफुल है। एक बार इसे यूज करके जरूर देखिएगा। बहुत लोग कहते हैं इस टेक्निक को लेकिन कोई यूज नहीं करता। एक बार इसे यूज करके देखना। 25 मिनट का टाइमर लगाओ, पढ़ो। ठीक है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। उस 5 मिनट के ब्रेक में आपको जो अच्छा लगता है उसे आप लोग करो। बट ये ध्यान रखना, मोबाइल मत यूज करना। अगर आप मोबाइल यूज किए, रील्स देखे, शॉर्ट्स देखे, तो भैया आप जो आपका वो 5 मिनट का ब्रेक रहेगा वो आधे घंटे में बदल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आधे घंटे में बदल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मोबाइल मत ध्यान देखना। आप बाहर थोड़ा वॉक कर लेना, नेचर वॉक कर लो, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो, फिजिकल एक्सरसाइज जो आपको अच्छा लगता है वो करो, बट मोबाइल को मत छूना। ठीक है, ये बहुत ही बेकार चीज़ है मोबाइल। एक और इसको अगर आपने छू दिया तो ये आधा घंटा आपका बर्बाद हो जाएगा अपने आप 5 मिनट का। ठीक, वो जो 5 मिनट का ब्रेक लोगे उसमें भी भैया टाइमर जरूर लगाना है। ठीक, और मैंने बता दिया कि प्लानर भी यूज करना आप लोग। प्लानर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लानर नहीं यूज करेंगे तो भैया आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। अपना हर रोज रात में सोते समय एक प्लान बना दो, भैया मुझे ये पढ़ना है। और एक ऐप आता है, कौन सा ऐप आता है ये मैं नहीं बताऊंगा, बट एक ऐसे बहुत सारे ऐप है प्ले स्टोर पे जिसपे आप अपना असाइनमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, उसकी डेडलाइन सेट कर सकते हैं कि भैया मुझे चैप्टर को इतने दिन में पढ़ना है। इस यहाँ तक अगर ना पढ़ पाया तो भैया अपने आप को सजा दो। जैसे कि ये मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का यूनिट्स एंड डायमेंशंस। क्या यूनिट्स एंड डायमेंशंस? उसका जैसे आपने कर दिया कि आज मुझे खत्म करना है चैप्टर को। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं खत्म किया, मान लो नहीं कर पाए ना चैप्टर खत्म, तो आप लोग क्या करो उसके लिए अपने आप को सजा दो। सजा में क्या रहेगी? इस चैप्टर की एक्सरसाइज मुझे अब करनी पड़ेगी। इस चैप्टर की एक्सरसाइज उसी दिन या अगले दिन एक दिन बढ़ा के उसकी एक्सरसाइज भी जोड़ दो कि भैया मुझे इसकी एक्सरसाइज भी अब करनी पड़ेगी। यही तुम्हारी सजा रहेगी। और उस दिन 1 घंटा और पढ़ना पड़ेगा। ऐसे अपने जो अपने मन से जो मन करे वो वाला सजाए को सेट कर लो भैया। ठीक है, जो आपको सही लगे वो वाला अपना कर सकते हैं। मैं आपको एक बढ़िया ऐप बता दूं बोलो तो, एक रीगैन नाम का ऐप आता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं रीगेन। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस को यूज किया इसलिए मैं बोल रहा था। रीगेन नाम का एक ऐप स्टडी वाला आता है।
इसमें आप लोग लिमिट सेट कर सकते हैं कि यूट्यूब शॉर्ट में ब्लॉक कर सकते हैं, टाइमर सेट कर सकते हैं, 25 मिनट का टाइमर में अपने आप दिया रहता है। ठीक है, यूट्यूब में अगर आपको पढ़ना है तो भैया यूट्यूब में वैसे कर दो, बाकी के यूट्यूब चैनल ब्लॉक हो जाएंगे, सिर्फ आप जो इसमें सेट करोगे वही वाले सिर्फ क्या आएंगे, यूट्यूब चैनल आएंगे जिसमें आप पढ़ सकते हैं, जैसे पीडब्ल्यू का, नेक्स्ट टॉपर, एक्सप्रेस हब, हमारा ऐप हमारा भी लगा सकते हैं ना, इन सबके साथ यूट्यूब चैनल सेट कर दो, बाकी लोग का जिसका आएगा वो लोग का ब्लॉक हो जाएगा अपने आप, समझे भाई। हाँ भाई, ठीक है, ब्लॉक हो जाएगा उन लोग का, हमारा यूज हो जाएगा, बाकी चीज अगर आप लोग चलाएंगे तो ब्लॉक रहेगा, वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ आप पढ़ने वाली चीज देख सकेंगे। नोटिफिकेशन ब्लॉक कर सकते हैं आप लोग, इसमें रील्स जो आती है उसे ब्लॉक कर सकते हैं, और हर रोज अपना वीकली इंसाइट देख सकते हैं कि आपने कितना देर पढ़ा, आपने कितना देर क्या किया, इसके बाद आपने आपको रिवार्ड दे सकते हैं, और अलग अलग चीज भी कर सकते हैं। और मैंने बताया कि सजा भी करते रहना भैया, हमने आपको सजा भी देते रहना। ठीक है, इसमें कैलेंडर, टू डू लिस्ट सब अपना आप बना सकते हैं एकदम बढ़िया से, जो आप बढ़िया से बना दीजिएगा, और ये सजा, और हाँ अगर आपने कर लिया, जैसे आपको ये दिया था आपने कर लिया, तो अपने आपको रिवार्ड भी देना भाई। क्या दोगे रिवार्ड में, कि भैया एक दिन और बढ़ा देता हूँ, एक दिन मतलब अगर हमने ये वाला चैप्टर पढ़ लिया तो मैं आज पूरा आधा घंटा मोबाइल यूज करूंगा, शॉर्ट देखूंगा, गेम खेलूंगा, जो करना है करूंगा, ये अपने आपको रिवार्ड देगा। ऐसे करने से ना आपके ब्रेन में उस चीज को करने की क्या होगी, मन करेगा उस चीज को करने की, इंश्योर होगी कि आप पढ़ सकें, इसलिए और अच्छे से आप पढ़ेंगे। ठीक, कीप स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड एंड इजीली एक्सेसिबल। अब जहाँ आप टेबल कॉपी जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ पे अपनी कॉपी किताब रखते हैं, वहां पे कुछ बच्चे रहते हैं ऐसे फेंक देंगे कॉपी किताब, एक इधर पढ़िए एक उधर पढ़िए, भैया ऐसे कुछ नहीं होगा। अब क्यों भैया, इससे क्या मतलब है मेरे पढ़ने का। अब आप पढ़ने के लिए बैठे, कॉपी ढूंढ रहे हैं अपना, आधे घंटे तक आप कॉपी ढूंढते रह गए, भैया मेरी कॉपी कहाँ है, क्या मतलब है भाई इस चीज का। एक जगह ऑर्गेनाइज वे में आप फिक्स किए रहिए कि कॉपी किताब इधर रहेगी, किताब इधर रहेगी, उससे क्या होगा, आप जैसे पढ़ने बैठेंगे बस आप जैसे देखेंगे तुरंत आपको मिल जाएगी, और पढ़ने में आपको मन लगेगा। अब भैया आप ढूंढते हैं मिली नहीं रही, आधा घंटा कौन पढ़े, फिर पढ़वे नहीं करेंगे। तो इसीलिए उसे क्या करो, ऑर्गेनाइज वे में रखे रहो, और इजिली एक्सेसिबल हो, ऐसे आप रखिएगा। ठीक, चूज अ क्वाइट वेल लिटिल प्लेस फॉर स्टडिंग। तुम शांत सी जगह लोगे, क्या लोगे, शांत जी जगह पे पढ़ो। एंश्योर इट इज फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन वहां नहीं होना चाहिए। क्या क्या डिस्ट्रैक्शन मैंने बताया था, टीवी, वीडियो गेम, या जहाँ आवाज आ रही है, तुम्हारे भाई लोग चिल्ला रहे हैं, घर वाले जानते हुए चिल्ला रहे हैं कि भाई खाना क्या बना है, खाना क्या ना, तो वहां से भाई दूर रहना है, लाउड नॉइजेस नहीं होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए भाई। ठीक, इसको ध्यान देना यार, कि एकदम शांत सी जगह में पढ़िएगा तभी आपको पढ़ने में मन लगेगा। ठीक भाई, एकदम आराम से एक अलग से रूम में टेबल कुर्सी लगाकर एकदम शांत जगह पे पढ़ना है। ठीक, लास्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन। भैया हमें मोटिवेशन का लैक है सर, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है सर। डिफाइन योर गोल्स क्लियरली, अपना गोल्स को क्लियर रखो, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो कि भैया मैं कहाँ चल रहा हूँ, छोटे छोटे रिवार्ड को सेट कर दो। मैंने बताया जैसे कि रिवार्ड में क्या भैया, आधे घंटे मोबाइल देखेंगे, ये करेंगे। गेट इंस्पायर्ड बाय सक्सेस स्टोरीज, अलग अलग स्टोरीज देखो, सक्सेस स्टोरीज की, उसी से इंस्पायर्ड हो जाओ। मैंने भी बताया तुम्हें बस अपने पापा के लिए पढ़ना है, किसके लिए, पापा के लिए पढ़ना है। मैंने बताया था किसके लिए पढ़ना है आपको, अपने पापा के लिए पढ़ना है, सिर्फ अपने पापा का नाम ऊंचे करना है, उन्हीं के लिए पढ़ना है, और बाकी किसी के लिए भी नहीं पढ़ना है। तो यही था सिर्फ हमारे लिए भैया। ठीक है, धन्यवाद, आप अंत तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस पूरी वीडियो देखा है तो आप लोग जान लीजिएगा, आप अब तैयार हैं, आपको अपने पापा का नाम रोशन करने के लिए आप पूरे के पूरे तैयार हैं। अब आप फोड़ सकते हैं, आप कहर मचा सकते हैं, और आप अपना अच्छा अच्छा नंबर, अपना गोल को अचीव कर सकते हैं, और आपको अचीव करके रिश्तेदारों को भी तो दिखाना है भी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद भाई, मिलते हैं, जुड़े रहिए एपी स्टडी क्लासेस से, धन्यवाद।